हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रेलवे एसएससी की तैयारी। टोटल क्वेश्चन करेंगे 20 साथियों इस वीडियो में। साइंस के क्वेश्चन। कितने प्रश्न आपके सही होते हैं अंत में कमेंट करके जरूर बताना। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान भार कितना होगा? व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर, तो ये द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब चंद्रमा की सतह पर भार बराबर 1/6 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 60 किलोग्राम। सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 2। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग करेंगे? अगर कोई पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए अपने मोल इकाई का उपयोग करेंगे। राइट ऑप्शन ए मोल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लंबाई। लंबाई मापते हैं मीटर में। फिर द्रव्यमान। द्रव्यमान है वो किलोग्राम में। फिर इसमें समय। समय मापते हैं सेकंड में। फिर इसके बाद तापमान। तापमान है वो केल्विन में। फिर इसके बाद ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता ये मापते हैं अपने केंडला में। फिर इसके बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा ये मापते हैं एम्पियर में। फिर अपने पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा है ये मापते हैं मोल में। तो राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है, ये बड़ी आंत है। परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं। राइट ऑप्शन सी। परिसंचरण तंत्र के जो भाग है वो आपका एक रक्त है, हृदय है, उसके बाद धमनियां। धमनियां एंड शिराएं, एक है लसिका। ये जो चार है पार्ट, ये परिसंचरण तंत्र के भाग है। परिसंचरण तंत्र की खोज, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। बड़ी आंत ये किस तंत्र का भाग है? ये है पाचन तंत्र का भाग। प्रश्न नंबर 4। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वो है बोयल के नियमानुसार। बोयल के नियमानुसार होता है स्थिर तापमान पर गैस का आयतन के दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 5। टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? टेक्सोनोमी का जनक है वो कार्ले लीनियस। कार्ले लीनियस को कहा जाता है टेक्सोनोमी का जनक। प्रश्न नंबर 6। सापेक्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का सिद्धांत है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन से संबंधित है। डी राइट ऑप्शन अल्बर्ट आइंस्टाइन। सापेक्षता के सिद्धांत, इसका फॉर्मूला था ई बराबर एम सी स्क्वायर। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? एक अदिश राशि है वो द्रव्यमान, ये एक अदिश राशि है। संवेग बल वेग ये क्या है? सदिश राशि। सदिश राशि कौन सी होती है? जिसके परिणाम प्लस दिशा दोनों होती है। अदिश राशि में परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती।
संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, और वेग का होता है v बराबर d अपॉन टी। प्रश्न नंबर 8, लीचेन एक ऐसा जीव है जो देता है कि चेतावनी देता है, जो कि, यहाँ लिखो जो कि, लीचेन एक ऐसा जीव है जो देता है, जो कि चेतावनी देता है, तो वो है वायु प्रदेश प्रदूषण की। मीथेन है वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। प्रश्न नंबर 9, सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है? सेब से संबंधित रोग को फायर ब्लाइट, फायर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। रेड रेस्ट रोग ये गन्ने में, टिक्का रोग ये मूंगफली में, टिक्का रोग मूंगफली में। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह वाले लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाते हैं? सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता ए बी पॉजिटिव, और सार्वभौमिक जो प्राप्तकर्ता ए बी पॉजिटिव हो गए, और सार्वभौमिक दाता तो हो गए ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। 11 नंबर प्रश्न देखिए, पित्त द्वारा स्त्रावित होता है, पित्त द्वारा स्त्रावित होता है, पित्त द्वारा स्त्रावित होता है, वो होता है, क्या होता है? यकृत। ठीक है। पित्त का पीएच मान, पीएच मान होता है 8.4 से लेके 8.6 के मध्य। पित्ताशय स्टोर है, इसमें स्टोर होता है पित्तरस। प्रश्न नंबर 12, चूने का पानी का रासायनिक सूत्र, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2, ये होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, राइट ऑप्शन सी। CaCO3 ये क्या होता है? चूना पत्थर। CaO, CaO ये क्या होता है? बिना बुझा चूना। 13 नंबर प्रश्न देखिए, नेत्र लेंस की अधिक अत्यधिक वक्रता किसका नेतृत्व करती है? अत्यधिक वक्रता का नेतृत्व करती है, वो करती है मायोपिया, डी राइट ऑप्शन मायोपिया। 14 नंबर प्रश्न, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2। नींबू का रस होता है खट्टा, और खट्टे में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक, सिट्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 15, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? ब्रायोफाइटा ये मार्केनेसिया, सी राइट ऑप्शन मार्केनेसिया। प्रश्न नंबर 16, सीरीज में 4 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का 1/4 ओम का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध जाया जा सकता है? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये 4 प्रतिरोधक है। ऊपर देखो, एलसीएम ले लिया 4, ऊपर काउंट करिए 4, 4 से 4 कट हुआ, कितना आ गया? 1 ओम, राइट ऑप्शन सी। 17 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है? उसको होती है अपसारी लेंस की। जो निकट दृष्टि दोष की व्यक्ति होती है उसको अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। द्विफोक्सी लेंस उनको होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। बेलनाकार लेंस होता है, वो होता है अबिंदुकता,
अभिसारी लेंस होता है वो होता है दूरदृष्टि। अपसारी लेंस को बोलते हैं अवतल लेंस, और अभिसारी को बोलते हैं उत्तल। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित मानव रोग में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? टाइफाइड है वो जीवाणु से होता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा टाइफाइड, जिसको मियादी बुखार भी बोलते हैं। 19 नंबर आज का अंतिम प्रश्न है, बेरी बेरी रोग एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? बेरी बेरी रोग है ये होता है किसकी कमी से? विटामिन बी 1 की कमी से। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, रेटिनॉल जिससे रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी 1 जिसको बोलते हैं थाइमिन, जिससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग। विटामिन डी है इसको बोलते हैं कैल्सिफिरोल, कैल्सिफिरोल इससे रोग होता है रिकेटस। विटामिन सी एस्कोर्बिक, एस्कोर्बिक अम्ल जिससे स्कर्वी रोग होता है। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप आपके कितने प्रश्न 19 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं अंत में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। अब मुझे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों।